हेलो बच्चों सभी को नमस्ते। बच्चों आज मैं आपके सामने एक वीडियो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की लेके आया हूं जिसमें प्रश्नावली 10.1 प्रश्नावली प्रश्नावली 10.1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ये 10.1 में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए है और आपके सामने अभी कुछ ऑब्जेक्ट टाइप लिखे हैं 6। इसके आगे और भी बताऊंगा। सबसे पहला ऑप्शन है व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा जैसे कि हम समझाए कि अपना एक जैसे व्रत है, ये अपना व्रत है और ये व्रत का केंद्र होता है। ये व्रत का केंद्र है, व्रत का केंद्र वो है और व्रत के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एक जीवा होती है। जैसे कि मैंने एक रेखा खींची है, जैसे कि दो बिंदु थे ए और बी, तो इसमें इन दोनों को मिलाया तो ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। लेकिन इसमें बात आती है कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत के केंद्र से होकर जाती है, जिसको हम व्यास बोलते हैं। व्रत का क्या कहते हैं? व्यास। जैसे कि व्रत का जो केंद्र है और एक जीवा है, जैसे कि ए बी मान लो यहाँ की वजह मैंने यहाँ खींच दी, तो ये एक जीवा है, सबसे बड़ी जीवा, जिसको हम व्रत का व्यास कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन है कि व्यास कहते हैं या त्रिज्या कहते हैं या चाप या इनमें से कोई नहीं। तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है कौन सी? व्यास। इसमें से ऑप्शन आपके बहुत सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ऑप्शन बता रहा हूँ और उन्हें समझा भी रहा हूँ। जैसे कि अपना दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन अपना इसमें दिया है बाहा बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं। जैसे कि अपन बात करें, एक व्रत है और व्रत का कोई बाहा बिंदु है, बाहा बिंदु मैंने पी मान लिया और बाहा बिंदु पी से यदि मैं इन दोनों इस व्रत पर दो स्पर्श रेखाएं खींचूं और दो ही खींची जाती हैं, तो यहाँ से जैसे कीजिए एक स्पर्श रेखा पी ए और दूसरी स्पर्श रेखा पी बी, तो ये व्रत को बहा बिंदु ए पर जी वाली स्पर्श रेखा पी ए बिंदु ए पर स्पर्श करती है और पीबी रेखा बिंदु बी पर स्पर्श करती है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें से जो व्रत का केंद्र है, व्रत का केंद्र वो है और यहाँ से यदि हम इसको मिलाएं तो जो एक ओ ए व्रत की त्रिज्या है, इसमें ओ बी व्रत की त्रिज्या है और ओ ए और ओ बी जो व्रत की त्रिज्याएं समान होती हैं। यदि प्रश्न आता है कि व्रत की त्रिज्याएं, एक ही व्रत की त्रिज्याएं कैसी होती हैं, तो समान मतलब बराबर होती हैं। और यहाँ से इसमें पूछा है कि बाहा बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्शिकाएं होती हैं, कैसी होती हैं? समान होती हैं या फिर असमान होती हैं या दुगनी होती हैं, दुगनी, और या ये सभी होती है। तो देखो सभी तो हो नहीं सकती है, तो इसमें से ये दोनों आपको शर्त याद रखना है कि व्रत के बहा बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं? बराबर। ये दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं? बराबर। बराबर या समान कह सकते हैं। इसमें से ऑप्शन अपना कौन सा सही है? समान, ए वाला ऑप्शन। जैसे कि तीसरा लिखा है कि बहा बिंदु से व्रत की कितनी स्पर्श रेखा होती हैं? तो देखो अभी मैंने बताया कि बहा बिंदु से व्रत पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है जैसे कि एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं या दो खींच सकते हैं या तीन खींच सकते हैं या चार। तो इसमें से अपना कौन सा सही होगा? दूसरा वाला, बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। यहाँ से बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा। यहां से चौथा ऑप्शन अपना लिखा है व्रत के केंद्र पर बना कोण होता है। व्रत के केंद्र पर बना कोण होता है। तो व्रत के केंद्र पर बना कोण कैसा होता है? कितने डिग्री का होता है? 180 का या 90 का या 360 डिग्री का या फिर 270 डिग्री का। तो यहाँ से चार ऑप्शन है। तो जैसे कि अपना जो व्रत है, जो व्रत का केंद्र है, तो यदि हम
यहाँ पे केंद्र की बात करें तो केंद्र पर पूरा, यदि मान लो यहाँ से पूरा एक चक्कर लगा दें तो पूरे एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। ठीक है। अब जैसे कि जो लिखा है 5 सेंटीमीटर, पांचवा ऑप्शन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र के बिंदु P पर, जो मान लो एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र वो है, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PO रेखा PO केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। जैसे यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची, मान लो जहाँ P बिंदु है और जहाँ Q बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक स्पर्श O से जाने वाली रेखा, O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है, तो OQ इसमें 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। और पी क्यू की लंबाई इसमें ज्ञात करना, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इसमें जो स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी है वो निकालना है। मतलब इसे हमने क्या मान लिया? x सेंटीमीटर, और त्रिज्या इसमें कितनी है? 5। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? लंब होती है। मतलब एक समकोण त्रिभुज बन रहा है इसमें। ठीक है ना? समकोण त्रिभुज। अब इसमें समकोण त्रिभुज में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में ही लगा सकते हैं। तो इसमें देखा जाए कि OP का मान, OQ का मान यहाँ लिख देता हूँ। OQ बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। OP मान इसमें 5 सेंटीमीटर है, और हमें इसका PQ का मान ज्ञात करना, जो हमने x सेंटीमीटर माना है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जैसे कि हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय। क्या है? यदि इस तरह से ऑप्शन आपके में आते हैं, ऑप्शन ऑब्जेक्ट टाइप, तो ऑब्जेक्ट टाइप आते हैं तो उनको आपको हल करना पड़ता है, उसमें तुक्केबाजी नहीं चलती है। आपको उन सवालों को, छोटे छोटे सवाल है, रफ कार में सॉल्व करना है और इसमें सीधा लिखना है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग, कर्ण इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है, ये समकोण त्रिभुज है, इसकी कर्ण की भुजा है OQ, OQ का वर्ग, लंब इसमें OP है और OP का वर्ग, आधार इसका PQ है तो PQ का वर्ग। जैसे OQ का मान 12 तो 12 का स्क्वायर, OP का मान 5 तो 5 का स्क्वायर, PQ इसमें x माना है तो x का वर्ग। तो यहाँ से इसका वर्ग 144 और ये 25 प्लस x का वर्ग, इसका करेंगे पक्षांतर, तो मैं इसके आगे का यहाँ बता देता हूँ। 144 माइनस के 25 बराबर x का स्क्वायर, x का स्क्वायर बराबर इसमें से घटाएंगे तो इसमें से अपने 14 में से 5 9, और यहाँ से बचेंगे 1, 119, वर्ग घटाएंगे तो रूट में 119। जी अपना यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आ जाएगी? 119 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? 119 डी वाला ऑप्शन, पांचवे का डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे यदि ये दिख नहीं रहा हो तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। 144 माइनस 25 एक्स का स्क्वायर बराबर 119 बचेंगे, वर्ग घटा के रूट में 119 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद छठवां सवाल, छठवां ऑप्शन, ये अपने ऑप्शन सभी हो चुके हैं।
छठवां है, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मान लो जी वृत्त है और ये केंद्र है, यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। मान लो केंद्र O, ये अपनी त्रिज्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, जैसे पी क्यू नाम दे दिया मैंने। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। और 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र तक की दूरी 25। यहाँ से Q से यहाँ तक O बिंदु तक की यानी केंद्र तक की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो इसमें वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जी? अपने वृत्त की त्रिज्या निकालना है और अपना पता है कि जी वृत्त की त्रिज्या है ना स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब। तो यहाँ पे जी वाली लंब हो जाती है। यहाँ पे लिखें ओ क्यू बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या ओ पी बराबर हमें ज्ञात करना है, जैसे आर मान लिया है, आर सेंटीमीटर जो निकालना है। यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा ओ क्यू का वर्ग, लंब इसमें ओ पी का वर्ग, आधार पी क्यू का वर्ग। यहाँ से इसका मान है 25, 25 का वर्ग, इसका मान है अपना निकालना है जो हमने आर माना है, आर का वर्ग, और इसका है 24 का वर्ग। तो यहाँ से 625 बराबर आर का वर्ग प्लस यहाँ से अपना 576, इसका पक्षांतर 625 माइनस 576 बराबर आर का वर्ग। यहाँ से घटाएंगे तो अपने कितने बचेंगे? 49। 49 बराबर आर का वर्ग, आर का वर्ग घटाएंगे तो रूट में 49, मतलब इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या इसकी कितनी आ जाएगी? 7। तो इसमें से ऑप्शन सही हुआ अपना ए वाला, ए ऑप्शन सही है। इस तरह से ये अपने 6 ऑप्शन हुए। वीडियो को रोक के आप इनके ऑप्शन उतार सकते हो और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ये पेपर के पर्पज से, और इसमें से ऑप्शन जरूर आएंगे। और भी बता रहा हूँ मैं इसके ऑप्शन। जैसे कि एक ऑप्शन है अर्ध वृत्त पर, अर्ध वृत्त पर बना कोण होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण होता है। इसके ऑप्शन जैसे कि हम लिख सकते हैं समकोण, दूसरा न्यून कोण, तीसरा अधिक कोण, या चौथा संपूरक, संपूरक कोण। तो अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है? तो हमें पता होना चाहिए कि जैसे ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, और वृत्त के केंद्र से जो हमने एक व्यास खींचा है, और इस व्यास पर जो भी हम त्रिभुज बनाएंगे वो हमेशा कैसा बनेगा? समकोण। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा ACB, ये अपना इसका केंद्र है। तो यहाँ पे अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है? समकोण होता है। एक ऑप्शन और, वृत्त के व्यास के सिरों पर, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई
स्पर्श रेखाएं होती हैं। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? जैसे कि अपना जो ऑप्शन ए बी सी दे ए बी सी डी, इसमें से ऑप्शन अपना ए सही था। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो कैसी होती हैं? समांतर या फिर असमांतर या फिर बराबर या फिर डी वाला, ये सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप कमेंट में बता सकते हो। और ऑप्शन इसके इसके आगे के ऑप्शन है, अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है? समकोण। और वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो किस तरह की होती है? जैसे कि वृत्त के जो वृत्त है, जो वृत्त का व्यास है और सिरों पर, जैसे ये सिरा है P और ये Q, यहाँ पे हमने दो स्पर्श रेखाएं खींच दी। तो ये पूछ रहा है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा कैसी होती है? दोनों रेखा कैसी हैं? समांतर। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? समांतर। ठीक है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर, जैसे कि कोई वृत्त खींचेंगे और स्पर्श रेखा खींचेंगे तो केवल ये स्पर्श रेखा किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? तो इसका आंसर लिख दिया मैंने, एक बिंदु पर। एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। और वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो जैसे कि ये वृत्त है और यहाँ पे जो दो बिंदु है और दो बिंदुओं पर हमने यदि कोई रेखा खींची तो इसे हम कौन सी रेखा कहेंगे? छेदक रेखा। यहाँ से जो कोई रेखा खींची जाए तो यहाँ पे इसको हम कौन सी रेखा खींचेंगे? देखेंगे, कहेंगे छेदक रेखा। तो इसका आंसर होगा छेदक रेखा। यहाँ पे लिख देता हूँ, छेदक रेखा। इसी तरह से अगला सवाल है, अगला ऑप्शन, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो जैसे कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा केवल दो होती है। इसका आंसर केवल दो। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? जिसका आंसर है, और ये इसका आंसर लिख दिया, केवल दो। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं? तो केवल दो। अगला ऑप्शन है ए वाला, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। तो जैसे कि ये वृत्त है और वृत्त की उसकी स्पर्श रेखा है, तो उस बिंदु को कहेंगे स्पर्श बिंदु। इसको क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। इसका आंसर होगा स्पर्श बिंदु। यदि यहाँ नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर होगा स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं? तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं? तो अनंत। इसका आंसर होगा अनंत। अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं? तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं।
बस ये 14 ऑप्शन हो गए हैं। बस इसके आगे ऑप्शन जो अपने महत्वपूर्ण ऑप्शन यही है 14। बस इसके अगली वीडियो कल डालूँगा और आज की यदि वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्ते।